प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। कक्षा 10 गणित एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है त्रिकोणमिति परिचय का। तो पहला यहाँ पे 5वां हमने क्वेश्चन लिखा है, क्योंकि इससे पहले 4 क्वेश्चन बता चुके हैं। तो 5वां क्वेश्चन देखिए, इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, और जहाँ पे दिया गया है कि 0 इज लेस देन आर इक्वल थीटा और थीटा इज लेस देन आर इक्वल 90 डिग्री, यानी कि ये थीटा का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में है। तो कह रहा है कि थीटा का मान कितना होगा, 60 डिग्री होगा, 45 होगा, 30 होगा कि 0 डिग्री होगा। तो इसको हम लोग हल करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हम लोगों को दिया गया है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। क्या दिया गया है? साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा के। साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है। तो यदि साइन थीटा कॉस थीटा बराबर है, तो अगर हम लोग tan थीटा निकाले, tan थीटा, तो हम लोग लिखेंगे ना साइन थीटा अब बटे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो साइन थीटा कॉस थीटा का मान भी जो है क्या हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा भी एक साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर है। तो जो चीजें ये बराबर है, तो इनका अनुपात भी जो है क्या होगा, बराबर, क्योंकि बराबर चीजों का अनुपात जो है क्या होता है, बराबर होता है। तो बराबर का मतलब ये 1 होगा, मतलब बराबर चीजों का अनुपात क्या होता है, 1 होता है। तो ये tan थीटा का मान क्या निकला, तो tan थीटा का मान यहाँ पे निकल गया 1। अब यहाँ पे देखिए, चूंकि tan कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं tan 45 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब हम लोग tan से tan कैंसिल कर सकते हैं, तो थीटा बराबर ऑटोमेटिक आ जाएगा 45 डिग्री। थीटा का मान कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो इसमें ऑप्शन भी सही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है, किसी त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 डिग्री है और tan a बराबर 1/√3 है, तो निम्नलिखित का मान होगा, यानी कि sin a cos b प्लस cos a sin b का मान क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको जो हल करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले त्रिभुज एबीसी देख लेते हैं। त्रिभुज एबीसी देख लेते हैं, और इस त्रिभुज में C बराबर कह रहा है कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, और इसको हम लोग ये मान लेते हैं, तो इसको भी मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है tan a बराबर 1/√3, यानी कि tan a से हम लोग चाहे तो a का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो tan a का मान हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखें कि tan a बराबर क्या दिया हुआ है, 1/√3। ठीक है, tan a का मान दिया हुआ है, और हम लोग जानते हैं कि tan कितने डिग्री का मान 1/√3 होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम tan से tan कैंसिल कर सकते हैं, तो a का वैल्यू हम लोग प्राप्त कर सकते हैं 30 डिग्री। तो tan a यानी कि कोण a का मान 30 डिग्री हो गया, और 90 डिग्री ये है, पहले से दिया हुआ है। तो 90 और 30 120 हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। अब 180 में से हम लोग को 120 मिल गया, तो बचा कितना, जो बचेगा यहाँ पे, अब 180 में से 120 कटाएंगे 60 डिग्री। तो कोण B का मान हो जाएगा 60 डिग्री। कोण B का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो कोण B बराबर हम लोग निकाल लिए 180 में से 120 बराबर 60 डिग्री। ठीक है, तो कोण B का मान भी हम लोग यहाँ पे निकाल लिए, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि sin a का मान भर देंगे और cos b का मान भर देंगे। कोण a का मान 30 भरेंगे, b का मान 60 भरेंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग भर देते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे लिख देंगे sin a का मतलब 30 डिग्री और cos b और cos b का मतलब 60 डिग्री। ठीक है, और प्लस में cos a है, तो cos a के जगह पे 30 भर देना है, और sin b है, तो sin b का मतलब यहाँ पे 60 भर देना है। कितना भर देना है, 60, ये है 60। ठीक है, तो यहाँ पे 60 भर देना है। अब क्या करना है, sin 30 अंश का मान लिख देना है। तो sin 30 अंश का मान होता है 1/2, और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, और फिर प्लस में cos 30 अंश का मान √3/2 होता है, और sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। यो जो है √3/2 ही होता है। ठीक है, अब हम लोग गुणा है तो गुणा कर देंगे। तो गुणा में क्या करते हैं, अंश का गुणा अंश में कर देते हैं। तो 1 गुणे 1 जो है कितना होगा, 1 ही होगा।
और 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4। और धन में √3 का √3 में गुणा करते हैं तो रूट का रूट में गुणा होता है तो रूट खत्म हो जाता है और केवल 3 बच जाएगा। √3 गुणे √3 तो केवल 3 हो जाएगा। और 2 दूना क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 4 4 है तो नीचे जो है 4 रहेगा, भिन्न का जोड़ है तो 1 और 3 जो है ऐसे ही जोड़ देंगे, हर बराबर है तो इसको ऐसे ही जोड़ लेते हैं। तो 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4। तो 4 एकनम 4, 4 एकनम 4, तो ये जो है हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को जो है इसका मान कितना प्राप्त हो जाएगा, इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1। तो यही आपका जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल MCQ टाइप क्वेश्चन त्रिकोणमितीय परिचय के। तो हम आशा करते हैं कि दोनों सवाल आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। सवाल समझ में आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।